नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज चल रही थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज वर्ब के कार्य को डिस्कस करेंगे। इसमें हम अपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर चुके हैं और आज वर्ब के कार्य को हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे कि वर्ब सेंटेंस में कार्य कैसे करता है। चलो अपने इस लेक्चर का श्री गणेश करते हैं और शुरुआत करते हैं यहां से। देखो, वर्ब वर्ब जैसे वर्ब सेंटेंस में कैसे कार्य करता है। वर्ब सेंटेंस में 3 तरह से कार्य करता है। कैसे? फर्स्ट, डूइंग वर्ब की तरह कार्य करता है, और सेकंड आपका बीइंग वर्ब की तरह कार्य करता है, और थर्ड आपका हैपनिंग वर्ब की तरह से कार्य करता है। इसके बाद डूइंग डूइंग वर्ब की तरह से यह सेंटेंस में कब कार्य करेगा? जैसे जब सब्जेक्ट आपका डूअर हो, जब सब्जेक्ट आपका डूअर हो तब वर्ब सेंटेंस में डूइंग वर्ब की तरह से कार्य करेगा। और इसमें क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। यानी कि जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो आपकी वर्ब किस टाइप की होगी? आपकी वर्ब ट्रांजिटिव होगी, यानी कि ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट रखती हैं उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपकी वर्ब इंट्रांजिटिव होगी, यानी कि ऐसी वर्ब जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। इन सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस आपका, अमित राइट्स ए लेटर। इस सेंटेंस में आपकी मैन वर्ब क्या है दोस्तों? आपकी राइट्स आपकी मैन वर्ब है। और मैन वर्ब से व्हाट का रिप्लाई? मैन वर्ब से व्हाट या वूम का रिप्लाई क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट आपके नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। अमित राइट्स व्हाट, क्या लिखता है दोस्तों? वो आपका लेटर लिखता है। तो लेटर क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा, और लेटर क्या है? आपका एक नाउन है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा। ए आपका क्या होगा दोस्तों? ए आपका आर्टिकल होगा। और अमित क्या है दोस्तों? अमित क्या है? राइट्स का डूअर। हु राइट्स? अमित राइट्स, यानी कि अमित क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। इस सेंटेंस में राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट लेटर है, इसलिए राइट्स किस प्रकार की वर्ब है? यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है राइट्स। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सचिन वॉक्स इन द स्टेडियम। सचिन वॉक्स इन द स्टेडियम। वॉक्स क्या है आपकी? वॉक्स आपकी मैन वर्ब है। और इन क्या है दोस्तों? आपका ऑन, एट, इन, फॉर, बिफोर, ये क्या होते हैं? आपके प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। और आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनता है दोस्तों? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। इन बातों को हम अपने प्रीवियस लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। जैसे स्टेडियम क्या होगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। और स्टेडियम क्या है आपका? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा। इसके बाद सचिन क्या है? सचिन क्या? वो वॉक्स, कौन वॉक कर रहा है? सचिन वॉक कर रहा है। तो सचिन क्या होगा? वॉक्स का डूअर होगा। यानी सचिन क्या होगा? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा। अगर इन दोनों सेंटेंस को हम देखते हैं, इन सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब का डूअर है। यानी ये किस प्रकार की वर्ब है? ये डूइंग वर्ब है। और पहले सेंटेंस में वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी पहले सेंटेंस में वर्ब किस प्रकार की वर्ब है? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। और दूसरे सेंटेंस में वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और दूसरे सेंटेंस में वर्ब किस प्रकार की वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी कि डूइंग वर्ब क्या होती है? जिनमें सब्जेक्ट डूअर हो वो डूइंग वर्ब होती है। और इनमें दोस्तों उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब किस प्रकार की वर्ब कहलाएगी? वर्ब आपकी क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। और जब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। इसके बाद बात करते हैं बीइंग वर्ब की। अपनी सेकंड वर्ब। अब सेकंड किस तरह से कार्य करता है ये वर्ब? ये बीइंग वर्ब की तरह से कार्य करता है सेंटेंस में। इसमें देखो क्या है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। यह क्या करता है? बीइंग वर्ब आपका बीइंग वर्ब सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे राहुल इज ए टीचर, राहुल इज एन इंजीनियर, राहुल इज ए डॉक्टर। राहुल क्या है? एक टीचर है, एक डॉक्टर है। इस सेंटेंस में क्या होगा? इसमें कोई एक्शन
नहीं होगा, यानी कि बीइंग वर्ब में एक्शन या कोई कार्य नहीं होगा। सिर्फ जब इनमें कोई कार्य नहीं होगा दोस्तों, तो क्या होगा, इनके ऑब्जेक्ट भी नहीं होंगे। जब कोई एक्शन ही नहीं होगा तो एक्शन का रिसीवर कहां से होगा, यानी कि इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या आता है, जब जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उन सेंटेंस में क्या होगा, बीइंग वर्ब के बाद क्या आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं दोस्तों। यानी कि इन सेंटेंस में क्या होंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे। अब देखो दोस्तों, इन सेंटेंस को देखो। जैसे पहला सेंटेंस आपका, सुनील इज ए डॉक्टर। इज एम आर वाज वर्ब जब मैन वर्ब की तरह से कार्य करें तो वो क्या होंगी आपकी दोस्तों, वो आपकी लिंकिंग वर्ब होंगी और सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा। यहां पर मैन वर्ब क्या होगी आपकी, मैन वर्ब आपकी इज होगी। और सचिन क्या होगा, सचिन आपका सब्जेक्ट होगा और सुनील आपका सब्जेक्ट होगा और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा। और डॉक्टर क्या होगा, डॉक्टर डॉक्टर क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों नाउन होगा। यानी कि सुनील और डॉक्टर दोनों एक ही चीज है। यानी कि सुनील को पूरा कौन कर रहा है, सुनील का पूरा क्या है दोस्तों, डॉक्टर है। इसलिए डॉक्टर को हम यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, न कि ऑब्जेक्ट। कोई क्योंकि सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, न कि ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखिए सेकंड सेंटेंस, राज इज एन इंजीनियर। राज इज एन इंजीनियर। और यहां पर क्या होगा, मैन वर्ब आपकी इज होगी और आपका राज क्या होगा, इसका सब्जेक्ट होगा। और इंजीनियर क्या होगा दोस्तों, इंजीनियर आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका नाउन होगा। और ए एंड द क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके आर्टिकल होते हैं दोस्तों। इसके बाद राज और इंजीनियर दोनों एक ही, इंजीनियर आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा क्योंकि राज और इंजीनियर दोनों एक ही हैं। और यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों आया, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है। एक्शन नहीं है तो यहां पर लिंकिंग वर्ब आई है। लिंकिंग वर्ब आई है तो लिंकिंग वर्ब के बाद लिंकिंग वर्ब के क्या आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, न कि ऑब्जेक्ट। अब अपने थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे सुमित इज वेरी पुअर। सुमित, इसमें सेंटेंस में मैन वर्ब आपकी क्या होगी, मैन वर्ब आपकी इज होगी और सुमित क्या होगा, इसका सब्जेक्ट होगा और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका नाउन होगा। और पुअर क्या होगा दोस्तों, पुअर आपका एडजेक्टिव होगा और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव होगा दोस्तों, एडजेक्टिव होगा। और ये क्या होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा क्योंकि सुमित और पुअर दोनों एक ही हैं, इसलिए ये क्या होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि एडजेक्टिव है पुअर, इसलिए हम जानते हैं प्रीवियस लेक्चरों से, क्योंकि एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर सकता है। ठीक है, यहां तक। इसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वर्ब जो आपकी हैपनिंग। हैपनिंग वर्ब की तरह से कैसे कार्य करता है ये। बीइंग वर्ब में आपके ऑब्जेक्ट नहीं आते, यानी कि बीइंग वर्ब हमेशा आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह से कार्य करेगी। बीइंग वर्ब में कहीं पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए बीइंग वर्ब हमेशा आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह से कार्य करेगी। ठीक है। और ये पहले वाली जो आपकी डूइंग, जब वर्ब डूइंग वर्ब की तरह से कार्य करेगा तो ये इंट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, लेकिन बीइंग वर्ब आपकी हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह से कार्य करेगी, यानी कि इसमें कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा और इसमें हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही आएंगे। देखो अब बात करते हैं अपनी हैपनिंग वर्ब की। हैपनिंग वर्ब जिसमें क्या हो, इसमें सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा आपका, यानी कि इसमें आपका सब्जेक्ट डूअर। हैपनिंग वर्ब की बात करते हैं, हैपनिंग वर्ब में सब्जेक्ट आपका डूअर नहीं होगा। दूसरी बात आपका सब्जेक्ट रिसीवर, इसमें क्या होगा आपका सब्जेक्ट रिसीवर होगा। और तीसरी बात ऑलवेज इंट्रांजिटिव, ये हमेशा इंट्रांजिटिव होगी, यानी कि ये वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगी। जब ये वर्ब आपकी हैपनिंग वर्ब की तरह से कार्य करेंगी तो इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे इन सेंटेंस को देखते हैं,
द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइजेज क्या है आपकी, राइजेज आपकी मैन वर्ब है। राइजेज क्या है दोस्तों, आपकी मैन वर्ब है राइजेज यहां पर। और इन क्या है आपका प्रीपोजिशन है, इन आपका प्रीपोजिशन है। और यहां पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, ईस्ट। ईस्ट क्या है आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसके बाद सन क्या है, सन क्या है, सन आपका सब्जेक्ट होगा। क्या कोई ऐसा सेंटेंस हो सकता है जिनमें इसमें सब्जेक्ट ना हो? ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब न हो। तो सन क्या होगा, इसका सब्जेक्ट होगा। लेकिन एक ध्यान देने की बात है यहां पर कि सब्जेक्ट यहां पर डूअर नहीं होगा। क्या राइज, क्या सूरज खुद से राइज होने का काम करता है? क्या क्या सूरज खुद उगता है? क्या सूरज इसका डूअर है? नहीं दोस्तों, सूरज इसका डूअर नहीं है। जब इसका डूअर नहीं है, अब राइज होने का काम किस पर हो रहा है? राइज होने का काम यानी उगने का काम सूर्य पर हो रहा है। यानी कि सूर्य ही क्या है, इसका रिसीवर है। यानी कि इस एक्शन का रिसीवर क्या है, आपका सन। यानी इसका एक रिसीवर भी आपका सन है। और लेकिन सन यहां पर डूअर नहीं है, क्योंकि सन उगने का काम खुद नहीं करता। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। अमित फेल फ्रॉम द रूफ। अमित फेल फ्रॉम द रूफ। फेल आपकी क्या, आपकी मैन वर्ब है। और आपका फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम आपका परिपोजिशन होगा। और रूफ क्या होगा, परिपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। और यहां पर अमित क्या है, अमित, अमित क्या होगा, अमित आपका सब्जेक्ट होगा। क्योंकि कोई सेंटेंस ऐसा नहीं हो सकता जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब न हो। इसके बाद अमित फेल फ्रॉम द रूफ। अमित छत से गिर गया। क्या अमित खुद इसका डूअर है? नहीं, अमित इसका डूअर नहीं है, क्योंकि गिरने का काम अमित ने तो नहीं किया। क्या अमित को किसी ने गिराया? नहीं, अमित तो खुद से गिर गया। यानी कि अमित पर ही, यानी अमित क्या होगा, इसका रिसीवर होगा। क्योंकि गिरने का कार्य किस पर किया गया, अमित पर ही किया गया। अमित यहां पर डूअर नहीं होगा, लेकिन अमित यहां पर रिसीवर जरूर होगा, क्योंकि ये कार्य अमित पर ही किया गया है। यानी यहां पर अमित क्या होगा, डूअर नहीं होगा बल्कि रिसीवर होगा। यानी कि ये घटना अपने आप घटी है, किसी ने, हम यहां पर कोई डूअर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। द ग्लास ऑफ मिल्क स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड। यहां पर स्लिप्ड क्या होगा, आपकी मैन वर्ब होगी। और फ्रॉम क्या होगा, आपका परिपोजिशन होगा। और हैंड क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन। और माई क्या होगा, आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। और ऑफ आपका फिर से यहां पर प्रीपोजिशन होगा। और मिल्क क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा। अब ग्लास क्या होगा, ग्लास यहां पर सब्जेक्ट होगा, क्योंकि कोई सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के नहीं हो सकता। तो ग्लास क्या होगा, आपका यहां पर सब्जेक्ट होगा। और ए एंड आपके आर्टिकल होते हैं। अब द ग्लास ऑफ मिल्क स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड, इस सेंटेंस में क्या कोई डूअर है? दूध का गिलास मेरे हाथ से गिर गया। क्या मैंने खुद गिरा? नहीं, ये घटना तो खुद घटी है, स्वयं घटी है, इसमें कोई डूअर नहीं है। लेकिन रिसीवर है इसका। द ग्लास क्या है, यानी कि यानी कि गिरने का काम किस पर किया है, स्लिप होने का काम किस पर किया गया है, गिलास पर ही किया गया है। क्योंकि गिलास पर ही ये कार्य हुआ है स्लिप होने का, इसलिए गिलास इसका रिसीवर है। ये घटना खुद हुई है, इसलिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट इस घटना का रिसीवर है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। द चेयर ब्रोक, कुर्सी टूट गई। क्या किसी ने कुर्सी को तोड़ा? ब्रोक आपकी मैन वर्ब है। और चेयर क्या होगा, इसका सब्जेक्ट होगा। और ए एंड आपके आर्टिकल होते हैं। क्या चेयर को किसी ने तोड़ा? अरे भाई, पुरानी हो गई होगी और टूट गई होगी कुर्सी। और इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को देखो, यानी कि इसमें कोई डूअर नहीं है। तो चेयर क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा और मैन वर्ब। और टूटने का काम किस पर किया गया है, कुर्सी पर किया गया है, इसलिए कुर्सी ही इस चीज का रिसीवर होगी। यानी सब्जेक्ट क्या होगा, यहां पर रिसीवर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखो। राहुल ब्रोक द चेयर। ब्रोक आपकी क्या है, आपकी मैन वर्ब है। और चेयर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट होगा। आपकी बार ब्रोक मैन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा, चेयर होगा। ए एंड द आपके आर्टिकल होते हैं। और राहुल क्या होगा, इसका डूअर होगा। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि यहां पर तो आपने ब्रोक को क्या हैपनिंग वर्ब बनाया, और यहां पर ब्रोक को आपने क्या बनाया,
आपने ट्रांजिटिव वर्ब बनाया, यानी कि यहां पर आपने ऑब्जेक्ट नहीं दिया और यहां पर ऑब्जेक्ट दिया। यहां ये हैपनिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है और यहां पर ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से, एक्शन वर्ब की तरह से कार्य कर रहा है। दोस्तों अगर सेंटेंस में कोई वर्ब हैपनिंग वर्ब की तरह से कार्य कर रही है तो वो आपकी तो सेंटेंस में उसका डूअर नहीं होगा, उस तो सब्जेक्ट ही उसका रिसीवर होगा। अगर कोई वर्ब, अगर किसी वर्ब का डूअर हो तो वो हैपनिंग वर्ब की तरह से कार्य नहीं करेगी, ठीक है दोस्तों, वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से कार्य करेगी। इन सेंटेंस को देखो, इन 4 सेंटेंस में वर्ब हैपनिंग वर्ब की तरह से कार्य कर रही है क्योंकि ये घटना खुद घटी है, इनका डूअर नहीं है। यानी कि इन 4 सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर नहीं है, सब्जेक्ट डूअर नहीं है तो वर्ब हैपनिंग वर्ब की तरह से कार्य करेगी और सब्जेक्ट वहां पर उसका रिसीवर होगा। जबकि नीचे वाले सेंटेंस में ब्रोक वर्ब का सब्जेक्ट डूअर है, ब्रोक वर्ब का सब्जेक्ट डूअर है और वर्ब यहां पर हैपनिंग वर्ब की तरह से कार्य नहीं करेगी। अर्थात एक वर्ब जब उसका सब्जेक्ट डूअर हो तो वो हैपनिंग वर्ब की तरह से कार्य नहीं करेगी, लेकिन जब उसका सब्जेक्ट रिसीवर हो तो वो वर्ब हैपनिंग वर्ब की तरह से कार्य करेगी। यानी कि घटना जब अपने आप घटित होती है तो वर्ब हैपनिंग वर्ब की तरह से कार्य करती है और सब्जेक्ट उसका डूअर नहीं होता और सब्जेक्ट उसका रिसीवर होता है। लेकिन जब घटना का यानी कि वर्ब का डूअर प्रेजेंट हो, यानी कार्य को करने वाला आपका प्रेजेंट हो, तो वर्ब आपकी हैपनिंग वर्ब की तरह से कार्य नहीं करेगी और उस समय पर वो एक्शन वर्ब होगी। अब बात करते हैं अपनी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की। जैसा कि हमने पीछे हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते। अब इन्हें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांस मतलब मोशन वर्ब, ऐसी वर्ब जिनमें एक्शन का ट्रांस मतलब ट्रांसफर या मोशन हो, यानी ट्रांसफर ऑफ एक्शन, यानी कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर कार्य का ट्रांसफर, यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर एक्शन का ट्रांसफर, वो वर्ब क्या होंगी? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होंगी। दूसरी बात, ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्ट। अगर ये ट्रांजिटिव है तो हमेशा इनका क्या होगा? इनका ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी इनट्रांजिटिव वर्ब की, यानी कि इनमें ट्रांसफर ऑफ एक्शन, इनमें एक्शन का ट्रांसफर नहीं होगा। एक्शन का ट्रांसफर नहीं होगा तो क्या होगा? इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे इन सेंटेंस को देखते हैं, सचिन प्लेज क्रिकेट विद विराट। सेकंड सेंटेंस आपका, सचिन प्लेड वेल इन द लास्ट मैच। इन दो सेंटेंस को देखते हैं। प्ले क्या आपकी मेन वर्ब है, प्ले वट वर्ब से वट का रिप्लाई, वट या वूम का रिप्लाई आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट है, सचिन इसका सब्जेक्ट होगा और विद आपका प्रीपोजिशन होगा और विराट उसका ऑब्जेक्ट होगा। सेकंड सेंटेंस में प्लेड आपकी क्या होगी? मैन वर्ब होगी। वेल आपकी क्या होगा? वर्ब से हाउ का रिप्लाई क्या होता है? आपका एडवर्ब होता है। और कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ मैनर। सचिन कैसे खेला? वेल, अच्छे से खेला, यानी क्या होगा? ये आपका एडवर्ब होगा और एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। इन क्या आपका प्रीपोजिशन होगा और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं तो मैच इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और लास्ट आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा यहां पर, और दा क्या होगा? आपका आर्टिकल होगा। इसके बाद सचिन क्या होगा? इसका सब्जेक्ट होगा। हम दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो, यहां पर प्ले वर्ब को ऑब्जेक्ट, यहां पर प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट है और यहां पर प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या प्ले वर्ब का कहीं पर ऑब्जेक्ट है? मैच तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है दोस्तों, यानी कि प्ले वर्ब का इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी यहां पर क्या होगा? पहले सेंटेंस में वर्ब क्या आपकी ट्रांजिटिव है और दूसरे सेंटेंस में आपकी वर्ब इनट्रांजिटिव है। यानी कि कोई वर्ब सेंटेंस में ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। यानी कि अगर वर्ब को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिलता है तो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव होगी, अगर सेंटेंस में वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिलता
तो वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव होगी, यानी कि ये सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। इंग्लिश ग्रामर में लगभग 70% वर्ब आपकी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती हैं, यानी कि अगर उन्हें ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो ट्रांजिटिव होगी सेंटेंस में, अगर उन्हें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो वो इंट्रांजिटिव होती है। इसी प्रकार 20% वर्ब आपकी ऐसी होती हैं जो आपकी ट्रांजिटिव ही होंगी और 10% वर्ब ऐसी होंगी जो आपकी हमेशा इंट्रांजिटिव होंगी। यानी कि इन बातों को अगर हम डिटेल में देखेंगे तो अपने वर्ब वाले चैप्टर में इन्हें डिस्कस करेंगे। मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव होंगी और कौन कौन सी वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव होंगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपने थर्ड सेंटेंस की। राम स्टॉप्ड द कार। स्टॉप्ड आपकी क्या है, आपकी मेन वर्ब होगी। स्टॉप्ड व्हाट, क्या रोका उसने, कार। कार क्या होगा आपका, स्टॉप्ड का ऑब्जेक्ट होगा और द आपका क्या होगा, आर्टिकल होगा और राम क्या होगा, स्टॉप्ड का डूअर यानी कि सब्जेक्ट होगा यार यहां पर राम। और इसके बाद बात करते हैं इससे नेक्स्ट सेंटेंस की। इससे नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। यहां पर भी स्टॉप्ड क्या होगी, आपकी मेन वर्ब होगी और एट क्या होगा, आपका प्रीपोजिशन होगा। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, तो रेलवे स्टेशन यहां पर क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा और दा क्या होगा, आपका आर्टिकल होगा। राम क्या होगा, स्टॉप्ड का डूअर है, इसलिए राम क्या होगा यहां पर, आपका राम सब्जेक्ट होगा और पहले सेंटेंस में भी राम सब्जेक्ट होगा। अब यहां पर स्टॉप्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है कार, यानी कि यहां पर स्टॉप्ड क्या आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि सेकंड सेंटेंस में स्टॉप्ड का ऑब्जेक्ट नहीं है। एट के बाद ये एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी स्टॉप्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं। यानी पहले सेंटेंस में स्टॉप्ड आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि सेकंड सेंटेंस में स्टॉप्ड आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इन सेंटेंस को देखते हैं। राहुल वॉक्स, राहुल चलता है। अमित स्माइल्स, अमित मुस्कुराता है। इस प्रकार सुमित स्लीप, सुमित सोता है। सी वेंट, वह चली गई। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है, ये सेंटेंस आपके कंप्लीट है क्योंकि सेंटेंस में आपकी वर्ब भी है और आपका सब्जेक्ट भी है। ये सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट है दोस्तों। कुछ वर्ब ऐसी हैं जो हमेशा ट्रांजिटिव आपकी इंट्रांजिटिव रहती हैं, जैसे गो, कम, वॉक, रन, स्माइल, स्लीप एसेट्रा। ये आपकी ऐसी वर्ब हैं, यानी कि इन जैसी एसेट्रा और भी हैं जो हमेशा ऑलवेज इंट्रांजिटिव, यानी कि हमेशा इंट्रांजिटिव होंगी, इनका कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इन्हें डिटेल में अपने हम वर्ब वाले चैप्टर में इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब यहां पर वेंट आपकी गो की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों, वेंट आपकी सेकंड फॉर्म होती है। इन सेंटेंस को देखते हैं। अमित शूट द लोन और सेकंड सेंटेंस अमित शूट एट द लोन। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। चलो मैं अब आपको बताता हूं। यहां पर शूट क्या आपका, शूट आपका मेन वर्ब है और लोन क्या होगा, किसको शूट किया, लोन को। लोन क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। लोन इसका ऑब्जेक्ट होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन होगा। और यहां पर द क्या होगा, द आपका आर्टिकल होगा और अमित क्या होगा, इसका डूअर यानी कि सब्जेक्ट होगा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा। इसके बाद सेकंड सेंटेंस में शूट क्या है, आपकी मेन वर्ब होगी। किसे शूट किया, लेकिन शूट का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, यहां पर शूट का ऑब्जेक्ट तो नहीं है। एट क्या आपका प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। तो लोन किसका ऑब्जेक्ट होगा, अब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा और दा क्या होगा, आपका आर्टिकल होगा। अमित क्या होगा, आप सब्जेक्ट होगा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा। अब पहले सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, यहां पर तो एक्शन का ट्रांसफर हुआ, यानी उसने गोली चलाई और किसको लगी, लोयन को, यानी ट्रांसफर ऑफ एक्शन किस पर हुआ, अमित से लोयन पर हुआ। यानी कि लोयन को पहले सेंटेंस में गोली लगी, जबकि दूसरे सेंटेंस में उसने शूट तो किया, यानी उसने गोली तो चलाई, लेकिन दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफर ऑफ एक्शन यानी कि एक्शन का ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी कि लोयन को गोली नहीं लगी। तो दोनों सेंटेंस में ये डिफरेंस है। यहां पर शूट आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि यहां पर शूट आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद इन सेंटेंस को देखते हैं। थर्ड और फोर्थ सेंटेंस,
इन सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में मोदी रन्स वेरी फास्ट, रन्स क्या आपकी मैन वर्ब है और कैसे दौड़ता है, फास्ट, यानी ये आपका एडवर्ब होगा और ये कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब मैनर होगा। और वेरी क्या होगा, वेरी भी आपका एडवर्ब होगा, ये कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा और ये मैनर होगा क्योंकि ये फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है। ये चीजें हम अपने प्रीवियस लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारा ये लेक्चर देखने से पहले आप लेक्चर 1 से लेकर यहां तक देखिए, तब जाकर आपको चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि आपको हमारे लेक्चर एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखने होंगे, तभी आप इन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। देखो मोदी क्या होगा यहां पर, मोदी आपका सब्जेक्ट होगा रन वर्ब का। यहां पर क्या रन्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यहां पर रन्स वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। यानी कि मोदी कैसे दौड़ता है, मोदी बहुत तेज दौड़ता है। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखो, मोदी रन्स इंडिया, मैन वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट इंडिया है और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और टाइप इसका प्रॉपर है। और मोदी क्या है यहां पर, सब्जेक्ट। अभी दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रन वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव है, रन वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, यानी कि रन वर्ब का कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर मैंने रन वर्ब को ऑब्जेक्ट दिया है सेंटेंस में। देखो ध्यान देने की बात यह है, जब भी रन वर्ब का मीनिंग, इसका बेसिक मीनिंग, मूल मीनिंग हो जिसे आज तक हम पढ़ते आए हैं, जैसे दौड़ना या भागना, तो वहां पर रन वर्ब क्या होगी, हमेशा इंट्रांजिटिव होगी। लेकिन जब रन वर्ब का मीनिंग चेंज हो जाए, यानी कि इसका मीनिंग कुछ अलग निकलता हो, तो वहां पर रन वर्ब आपकी क्या होगी, आपकी ट्रांजिटिव हो सकती है। जैसे पहले सेंटेंस है मोदी रन्स वेरी फास्ट, यानी कि मोदी बहुत तेज दौड़ता है। और सेकंड सेंटेंस का मीनिंग ये होगा मोदी रन्स इंडिया, यानी मोदी क्या है, इंडिया को चलाता है, यानी कि इंडिया पर शासन करता है। इसी प्रकार यहां रन्स वर्ब का मीनिंग चेंज होगा, इसलिए यहां पर ये ट्रांजिटिव बन गई है। जब भी इनका मीनिंग इनके मूल मीनिंग से हटकर होगा तो वहां पर ये आपकी ट्रांजिटिव बन सकती है वर्ब। ठीक है दोस्तों, अब अपने लेक्चर, अब आपका वर्ब का यहीं तक होता है फिनिश। और अगर वर्ब को आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इनको और डिटेल में पढ़ना है तो आपको हमारा वर्ब का लेक्चर देखना पड़ेगा, जो मैं आगे कराऊंगा। वर्ब का कंप्लीट चैप्टर दूंगा। ये तो सिर्फ वर्ब का एक बेसिक आइडिया था दोस्तों, लेकिन वहां पर वर्ब का कंप्लीट चैप्टर कराया जाएगा। आपको कराया जाएगा कि आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, बी की फॉर्म, डू की फॉर्म, हैव की फॉर्म, और आपकी मॉडल्स कैन, कुड, में, माइट, सेल, शुड, ये सब आपकी मॉडल्स होती हैं। और मैन वर्ब के भी दो टाइप होते हैं, जैसे फाइनाइट, इनफाइनाइट। फाइनाइट में आपकी क्या होती है कि आपकी मैन वर्ब वगैरह आती है जिसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव आती हैं। और आपकी इनफाइनाइट में आपका जिरंड, आपका पार्टिसिपल, आपका इन्फिनेटिव नहीं आते। इन चीजों को हम डिटेल में अपने वर्ब वाले लेक्चर में करेंगे, जब हम आपको वर्ब का कंप्लीट चैप्टर कराएंगे, तब ये चीजें डिटेल में डिस्कस होंगी। जैसे अगर आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पता करना है तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें। और एक मेथड ये भी है कि आप वर्ब को एक सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दें और दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दें, और देखें कि कौन सा सेंटेंस आपका सही लग रहा है आपको। और इसके बाद अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है, ये हमारा प्रयास पसंद आता है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।